स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की फिर एक बार बढ़ी हैं मुश्किलें। कोर्ट ने अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत को फिर एक बार 14 दिन के लिए बढ़ाया। आपको बता दें कि अनिल देशमुख को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। इससे पहले भी 18 जनवरी 2022 को महाराष्ट्र की पीएमएलए कोर्ट की तरफ से डिफॉल्ट बेल को कैंसिल रिजेक्ट कर दिया गया था। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, अब एक एक करके अनिल देशमुख की मुश्किलों को ईडी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली का मामला खुलकर सामने आ चुका है, जिसमें ईडी को तमाम नए सबूत मिल रहे हैं। और इसी तर्ज पर दिसंबर के 29 दिसंबर में ईडी की तरफ से 7000 पेजों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, जहां एक तरफ एक के बाद एक अर्जियां कोर्ट में लगाई जा रही है अनिल देशमुख के रिहाई के लिए, जमानत के लिए, तो वहीं कोर्ट अब पूरे मामले को लेकर सख्त हो चुका है। और आज इसी कड़ी में फिर से एक बार रिमांड है वो बढ़ा दी गई है और अब 14 दिन की कस्टडी और बढ़ा दी गई है अनिल देशमुख की, और अब ज्यादा दिन के लिए अनिल देशमुख को जेल में रहना पड़ेगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अनिल देशमुख अभी महाराष्ट्र की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां पर कभी इन्हीं की सरकार के होते हुए अर्नब गोस्वामी को कैद करके रखा था। अर्नब गोस्वामी को जेल में उसी जेल में रखा गया था जिस जेल में आज अनिल देशमुख खुद बंद हैं। अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल देशमुख के दोनों बेटों के ऊपर भी कार्रवाई का शिकंजा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 29 दिसंबर को जब ईडी की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया गया था इस पूरे मामले को लेकर और टैक्स चोरी के मामले को लेकर, जब उसी चार्जशीट में अनिल देशमुख के दोनों बेटों का नाम भी ईडी की तरफ से शामिल किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो कार्यकाल अनिल देशमुख का रहा है 1.5 से 2 साल का, उस बीच तमाम घोटाले महाराष्ट्र सरकार के निकलकर सामने आए हैं। और सबसे बड़ा घोटाला यही है कि ये 100 करोड़ रुपए की वसूली, जिसमें रेस्टोरेंट बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए यानी कि एक महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली का ऑर्डर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे और परमवीर सिंह को दिया था। और परमवीर सिंह की तरफ से ही इस पूरे मामले का खुलासा किया गया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर और पुलिस के अधिकारियों को उनको ऑर्डर देते हैं कि बार रेस्टोरेंट से पैसे जमा कीजिए, उनसे हफ्ता वसूल कीजिए और उस पैसे को मुझे दीजिए। ये आरोप तो अनिल देशमुख के ऊपर परमवीर सिंह ने लगाए थे और आज ईडी भी यही बात को दोहरा रहा है। ईडी की तरफ से भी इसी बात का अनुमान और कोर्ट में भी यही रिपोर्ट पेश की गई थी कि सचिन वाजे जिन पैसों की वसूली किया करता था, उस पैसे का इस्तेमाल अनिल देशमुख ने अपने बिजनेस में किया है। और इसी बात के आज सवाल जवाब बार बार पर अनिल देशमुख से ईडी की तरफ से किए जाते हैं और यही बड़ा कारण है कि आज अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोर्ट की तरफ से इससे पहले भी टिप्पणी की जा चुकी है, जहां एक तरफ पूरी जमानत को लेकर जो डॉक्यूमेंट लीक मामला था, डॉक्यूमेंट लीक हुए उसको लेकर भी पीएमएलए कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी कि ईडी जो है वो उसने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है, पर उसके बावजूद भी अनिल देशमुख की कंपनी के कुछ लोग और जो लीगल टीम है उसमें से भी कुछ लोगों ने, यानी कि अनिल देशमुख की लीगल टीम की तरफ से कोशिश की गई थी ईडी के अधिकारियों को घूस देकर उन्हें अपनी साइड करने की। और उस बात पे भी पूरी जांच अभी कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। और इसी बीच ये पूरे मामले में अब सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है, जहां एक तरफ ईडी से लेकर सीबीआई दोनों एजेंसियां इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगने के साथ साथ अब नींदें उड़ने वाली हैं उन तमाम मिनिस्टर्स की जो कि अभी महाविकास अघाड़ी सरकार में बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हैं, क्योंकि जहां एक तरफ अनिल देशमुख को लेकर बड़े सबूत ईडी और सीबीआई के हाथ लग रहे हैं, तो वही बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की, क्योंकि अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला है तो इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात पर सवाल उठाया भी, सवाल किया भी है, चाहे फिर वो किरीट सोमैया हो या तमाम और नेता हो। उन्होंने कहा है कि अगर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला है और उसमें एजेंसियां लगी हुई है तो इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये 100 करोड़ रुपए की जो रकम थी ये किन किन नेताओं में बटा करती थी। और अगर एक राज्य के गृह मंत्री इतना बड़ा घोटाला 100 करोड़ रुपए की वसूली करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर एनसीपी शरद पवार सुप्रीमो को इस बात की जानकारी ना हो। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि ईडी ने 2 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की और उसके बाद अब उनकी रिमांड बढ़ाई जा रही है। कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो चुका है
और ईडी की तरफ से भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसीलिए लगाई गई क्योंकि अभी ईडी नहीं चाहती है कि अनिल देशमुख को जमानत मिले, क्योंकि अभी ईडी के काफी और सवाल है जिनका जवाब अभी अनिल देशमुख को जेल में ही देना है। और जब तक वो सवालों के जवाब ईडी और सीबीआई को नहीं मिल जाते तब तक अनिल देशमुख का जेल से बाहर आना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही अनिल देशमुख के बेटों की भी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जहां एक तरफ 100 करोड़ रुपए की वसूली तो वहीं टैक्स चोरी से लेकर तमाम मामले हैं जो अब अनिल देशमुख को लेकर सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे फिर वो ट्रांसफर रैकेट मामला हो या फिर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला, जो आज पूरे आरोप अनिल देशमुख के ऊपर सचिन वाजे और परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त पे ये पूरा एंटीलिया केस का मामला निकल कर आया 2021 फरवरी के महीने में कि किस तरीके से भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के घर के सामने, इनका घर का नाम एंटीलिया है, और उसके सामने किस तरीके से विस्फोटक लगाया गया और उसके बाद सचिन वाजे यानी कि एक अदना सा ऑफिसर सचिन वाजे का नाम निकल कर आया, और किस तरीके से मानसुख हिरेन की हत्या का कांड इसमें निकल कर आया कि मानसुख हिरेन की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, पैसों का भी लेन देन किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले में निकल कर आया। जिस वक्त पे अनिल देशमुख को लेकर 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला निकल कर आया कि कैसे अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की वसूली महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट से करते हैं, तो उस वक्त पे संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से लगातार कोशिशें की गई कि अनिल देशमुख को बचाया जाए, और ये तक कहा गया कि बीजेपी अपनी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके अनिल देशमुख को फंसाने का प्रयास कर रही है। पर आज चीजें सबके सामने है कि किस तरीके से इतनी बड़ी साजिश यानी कि एंटीलिया मामले में भी कहीं ना कहीं अनिल देशमुख का हाथ था, और 100 करोड़ रुपए की जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये पूरा मामला एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि सचिन वाजे का पूरे मामले में हाथ था, चाहे फिर वो एंटीलिया मामला हो या फिर 100 करोड़ रुपए की वसूली। और पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से सचिन वाजे बड़ी बड़ी और महंगी महंगी कार लाकर करता था और उन्हीं ऑफिसर उन्हीं गाड़ियों से यानी कि महंगी गाड़ियों से आना जाना किया करता था, इसको लेकर भी सवाल पहले ही उठ चुके हैं महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर। पर अब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, और अगर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और आगे चलकर कुछ और सबूत ईडी और सीबीआई के हाथ लगते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है कि कैसे 100 करोड़ रुपए की वसूली करने वाले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इतने बड़े खुलासे किए हैं, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए शायद इस तरीके की चीजें हमें आगे देखने के लिए मिल सकती हैं। पर फिलहाल इस पूरे मामले में यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि कैसे अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से कोशिशें की गई अनिल देशमुख को बचाने की, पर आज एनसीपी शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से अब कोई बयान नहीं सामने आता अनिल देशमुख को लेकर। तो वहीं अनिल देशमुख का जिक्र किया गया था अभी कुछ दिन पहले एनसीपी के नेता नवाब मलिक की तरफ से, और नवाब मलिक ने कहा था कि मुझे भी अनिल देशमुख की तरह फंसाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। जिस पूरे मामले में एंटीलिया मामले और 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में पहले से ही अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, तो अब ऐसा हो सकता है कि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट की तरफ से ये पूरा मामला सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अब देखना अहम ये होगा कि किस तरीके से और भी नेताओं का नाम इस पूरे मामले में आता है और कैसे अनिल देशमुख अपने आप को बचाने का प्रयास इस पूरे मामले में करते हैं, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला है जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से बार बार पे ये चीज कही गई है कि आखिरकार अनिल देशमुख की इतने दिनों बाद गिरफ्तारी कैसे हुई, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की वसूली की बात हम करें तो इसका खुलासा काफी दिन पहले ही परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कर दिया था, और उसके बाद ही ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा घोटाला चल रहा है। और उसके बाद परमवीर सिंह की वो चिट्ठी जो उद्धव ठाकरे के लिए लिखी गई थी, और उसके बाद अनिल देशमुख ने कहा कि मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद जब घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच की बात सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी, तो उस वक्त पर भी अपने आप को बचाने की कोशिश की गई थी अनिल देशमुख की तरफ से। और जिस तरीके से अनिल देशमुख काफी महीनों के बाद काफी महीनों तक फरार रहे और खुद ही ईडी के सामने आकर सरेंडर कर दिया, और ईडी ने 12 घंटों की पूछताछ के बाद 2 नवंबर 2021 को अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं जब अनिल देशमुख इस पूरे टाइम में गायब रहे, तो अब इस बात का भी पता लगा
जानना चाहती है ईडी के इतने दिनों तक कहां रहे थे अनिल देशमुख। क्या उन्होंने प्रूफों के साथ जो पूरे सबूत थे इस पूरे मामले को लेकर उनके साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं की। और यही बड़े सवाल हैं जो आज ईडी और सीबीआई की तरफ से बने हुए हैं, जिसको लेकर सीबीआई भी लगातार कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करती है। ईडी की तरफ से भी चीजें रखी गई हैं कि अनिल देशमुख से काफी ऐसे सवाल है एजेंसियों के जिनके जवाब अभी तक एजेंसियों को नहीं मिले हैं, और जब तक वो जवाब नहीं मिल जाते शायद अनिल देशमुख की इसी तरीके से मुश्किलें बढ़ती रहेंगी और न्यायिक हिरासत भी ऐसे ही जारी रहेगी। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।